जय जोहार संगियो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज के विषय है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट के बैठक। जी हां, कैबिनेट के बैठक हुए है और वो बजट सत्र शुरू होके पहले वाला कैबिनेट के बैठक है। एक कारण काफी कुछ हद तक एक सौगात के रूप में हमन ला कई चीज देखे बर मिले है। एमा जब सबसे खास बात है वो बेरोजगारी भत्ता के घोषणा जो सरकार करे रही से ओला अब कैबिनेट में पास कर दे है। यानी अब छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार मनला जो कि पंजीकृत है ओला बेरोजगारी भत्ता मिल ही। तो ये एक ऐसे योजना है जेकर इंतजार लंबा समय से हुआ तरी से ये बात ला लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी काफी चली से। घोषणा पत्र के एक अहम बिंदु रही से तो ज्यादातर घोषणा पत्र के हिस्सा पूरा हो गए है और कैबिनेट में जो जो सौगात मिले हैं वही पर आज हमार चर्चा केंद्रित रही। तो हमारे साथ में ये चर्चा में जो जो पौना जुड़ी ओकर स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ा थे भाजपा के नेता के रूप में किरण बघेल जी, कांग्रेस के नेता के रूप में हमारे साथ जुड़ा थे पैनलिस्ट सत्य प्रकाश जी और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ा थे गंगेश द्विवेदी जी। तो तीनों पौना मन के बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा ला शुरू करबो काबर की कैबिनेट के बैठक में लंबा चौड़ा सौगात मुख्यमंत्री यहाँ दे दे है और एक ठन नया आयोग बन गए हैं नवाचार। तो नवाचार के जो एक प्रयोगशाला के रूप में छत्तीसगढ़ उभर के सामने आए हैं ओकर संबंध में भी आज के कैबिनेट फैसला ले है। तो ये मामला में कांग्रेस और भाजपा का कहना है। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हमान रुख करबो सत्य प्रकाश जी तरफ। सत्य प्रकाश जी, ये बताओ कि आप मन के जो आज कैबिनेट के बैठक है वहाँ कई महत्वपूर्ण घोषणा रही से। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये बेरोजगारी भत्ता पर है। बेरोजगारी भत्ता के मांग लंबा समय से रही से एला पूरा कर दे हो तो का हो ही एमा कैसे एला फायदा दिलाव हो और का करे के सोचे हो सरकार में आप मन। देखो मोहन भाई, सबसे पहले तो आज जो कम्युनिटी फैसला आए हैं वो सब बहुत ही सब जन ला है, चाहे बेरोजगार हो चाहे युवा मन ला हो चाहे वो युवा मन के पढ़ाई भरला हो। देखो भत्ता सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता है, फिर ITI ला 36 ठोक ITI नया बनी, फिर ओकरा बाद बात करो नवाचार आयोग। नवाचार आयोग के माध्यम से पता चली कि जनता का समस्या का नहीं है। फिर ओकरा बाद बात कर ले कि भाई कैसे पढ़ाई हुई तो ITI है। फिर ओकरा बाद बेरोजगारी भत्ता। तो जितना भी है इस सब चीज के में है, बेरोजगारी से लेके पढ़ाई से लेके फिर स्वास्थ्य के भी में कैबिनेट में भर्ती बनला हो। स्वास्थ्य के क्रय खरीद कर जो भी स्वास्थ्य के सामान हुई इक्विपमेंट्स हो खरीदी बरला उमें संशोधन हो आज कैबिनेट के फैसला में उमें बहुत सारा रियायत देते है सरकार। तो सब मिलजुल के जो आज के कैबिनेट के फैसले सब ला है, सब जनता ला, चाहे वो युवा मन हो बेरोजगार मन हो चाहे वो शिक्षित वर्ग हो चाहे वो रोजगार ला हो, जैसे भी जो स्वास्थ्य के बात कर ले तो इनमें सब चीजें तो हम मन के सरकार ऐसा नहीं कि सब ला सोचा थी सरकार, चाहे वो कोई भी हो सब मन के सरकार है। आने वाला बजट में और सारा मिल ही यहाँ जनता के लाभ उमला। सबसे बड़का जेकर इंतजार सब कर्मचारी भरला रही तो वो रही OPS, वो आज कैबिनेट के अंदर पास हो गए हैं। तो ये सब लाहे कर्मचारी से लेके युवा से लेके बेरोजगार से लेके रोजगार जो ढूंढा थे उला भी है। सब मला कैबिनेट के फैसला बहुत ही सुगर फैसला ले हमारे मुख्यमंत्री ये जनता के भला है आज के कैबिनेट के फैसला। किरण बघेल जी, 3-4 महत्वपूर्ण फैसले जो है कैबिनेट में हो गए हैं और ये फैसला वो फैसला है जेकर इंतजार जनता मन काफी समय से करत रही से और आप मन बार बार मांग उठाओ कि बेरोजगारी मन के भत्ता कब पूरा मिल ही। ओल्ड पेंशन स्कीम बार का कहो कि भाई एला पूरा कैसे कर ही, ओमा भी अब फैसला हो गए है। नवाचार शुरू करे के भी जो है अब सरकार एक आयोग बना दी है, ओमा नवाचार के काम हुई। तो काफी लंबा चौड़ा प्लानिंग करे है और ये जो प्लानिंग है वो बजट में आऊ बढ़ के दिखी। तो बजट के एक झलक जो है वो ये कैबिनेट के बैठक में झलक के सामने है। भाजपा कैसे देखते एक बड़ा मांग जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पूरा कर दी से बेरोजगारी भत्ता के। मोहन जी, मोला लगथे कि फैसला लेने में ये सरकार बड़ देरी कर दी से कहावत है ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। खैर देरी सही, अपन फैसला तो लीस, लेकिन देखने वाला बात ये है कि जो घोषणा करे है वो एक झुंझुना पकड़ाए वाले घोषणा मत हो। पिछले 4 साल से लड़का मन ला बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगी। 2500 भत्ता अगर देखन तो एक माह में 30,000 बनते। साल भर के 5 साल के अगर हम भत्ता ला देखथन तो ओकर कैलकुलेट करे 15,000 करोड़ कैलकुलेशन के पैसा आते।
तो का ये सरकार हा पिछले 4 साल के बेरोजगारी भत्ता के बजट में प्रयोजन करत है कि मात्र चुनावी वर्ष ला देख के लइका मन ला झुंझुना पकड़ाए के काम करत है। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये भी आपके माध्यम से सत्य प्रकाश जी से पूछना चाहूँ कि घोषणा पत्र में आप मोहन भाई आप बोले थे लगभग सब घोषणा पत्र में वादे किए, पूरा लगा थे कि पूरा ये जो करे हैं वो होते। शराबबंदी के मामला ला देख लो ना मोहन भाई, अभी तक का कदम उठाई। नक्सलाइट क्षेत्र वाला भी देख लो, कोई नीति बनाई इसका नक्सलाइट पर काम करे वर कैसे हमारे भाजपा कार्यकर्ता मन के टारगेट किलिंग होते। तो मुझे लगता है कुल मिला के एक चुनावी वर्ष है तो झुंझुना पकड़ाए के काम करे थे और नवाचार आयोग की बात करे थे तो देखथन कत्ते ये सफल होते क्रियान्वयन में, धरातल में ये आयोग बने हैं, कत का सफल हो ये तो आने वाला वक्त ही बताएंगे। मोहन भाई समय जवाब देना चाहता हूँ किरण भाई दीदी के। जी किरण दीदी अभी बहुत अच्छा बात बोला था कि भाई झुंझुना तो नहीं है भाई, हमन के कांग्रेस सरकार है, भूपेश बघेल के सरकार है, रमन सिंह के सरकार नहीं है। 2003 के घोषणा पत्र में, भाजपा के घोषणा पत्र में रही 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, वो हिसाब से तो आज हो गई 90,000 करोड़। ऐसे तो 90,000 करोड़ तो रमन सिंह के देवे रही भाई बेरोजगारी मन के, मगर झुंझुना तो वो रही 2003 के। फिर रही 2100 रुपए समर्थन मूल्य, वो नहीं मिली। फिर बोनस के बाद ईमन कर रहे घोषणा पत्र 300, वो नहीं मिले। तो झुंझुना धराए के काम तो भाजपा का है, कांग्रेस के तो ये काम है कि भाई 90% से ज्यादा जो घोषणा पत्र के वादे पूरा हो गए। नक्सली के बाद देखो ये हम मोर पास एनसीआरबी के डाटा है, ये होम मिनिस्ट्री के डाटा है, ना हम सरकार के ना मोर डाटा, ये एनसीआरबी के डाटा है। ये डाटा ये आते होम मिनिस्ट्री के अंडर क्या दिखाता है कि 80% नक्सली घटना कम हो गए। और इनमें सबसे ज्यादा जो बात है वो देखो, मोर पास 2 साल का डाटा है। 2018 से पहले कैसे रहे 200 पर साल, 200 पर साल मुठभेड़ के मामला है। और बाद कितना है 2021 में 81, 2022 में कितना है 41। एनसीआरबी के डाटा है, मोर डाटा नहीं। डाटा दिखाते कि 80% मामला नक्सली घटना कम हो गए। अगर किरण दीदी बोला थे कि भाई डाटा गलत है, तो मतलब कि होम मिनिस्ट्री का डाटा है, होम मिनिस्ट्री ठीक काम नहीं करते, ये अमित शाह के डाटा है, मोर डाटा नहीं है। तो साथ दिखाते ना नक्सली घटना कम है। और नक्सली के साथ मिली जुली सरकार तो ही मन के रही 15 साल में, जो 4 ब्लॉक में जो नक्सली रहे 15 जिला में फैल गई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के गृह जिला राजनांदगांव तक नस्ली पहुंच गए। आज का हाल है, आज बस्तर में कॉफी के प्रोडक्शन होते। आज बस्तर में जो 300 स्कूल बंद करे रहे रमन सरकार वो खुले है। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ चलाते हैं, वहाँ सड़क बनाते हैं, वहाँ रोजगार के काम होते हैं, वहाँ मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिलता है। वहाँ सबसे ज्यादा एगो बस्तर बायोटेक करके वहाँ गठन हुए, तो बस्तर के विकास हो रहे हैं वहाँ। तो यहाँ मन के बाद सबसे बड़ा चीज ये कि मन का मुद्दे नहीं है, 4 साल में कोई मुद्दा नहीं है मन का। लेकिन सत्यप्रकाश जी जो वादा बाकी है ओकर तो बात हो ही ना भाई। अब चलो आप मन कुछ वादा पूरा करो, लेकिन कई वादा बाकी है ना भाई। कोई वादा बचल हो तो अभी टाइम है ना, का बाकी है भाई? किरण जी बताओ का बाकी है भाई? कितना टाइम है? 6 मत मुश्किल से कौन से वादा बचे वो बता दो भाई। आप बन के वादा, आप बन के सरकार रहे तो बेरोजगारी भत्ता कहा हो गए 500 रुपए के, 500 रुपए कहाँ गई? देख लो 2100 रुपया, 300 रुपया बोनस आंगनबाड़ी देख लो। आप मन तो धरना स्थल बदलने वाला हो, जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाहते हो आप मन तो। अरे हम धर्मस्थल बदले कोई बात नहीं, हम खाली बोला थे कि वहां जाके धरना दो, कहा आम जनता के भी बात है ना। आम जनता की ज्ञापन आते है अगर मुख्यमंत्री के पास, तो मुख्यमंत्री के सबके सुने के बदी ना। ये भाई धरना स्थल खाली बदले के बात है, ये नहीं ना बात है भाई। तो जैसे केंद्र के सरकार है कि भाई जो बोला तो ऊपर ईडी भेज दो, जो बोला तो पीछे आईटी भेज दो, ऐसा नहीं है ना। ये खाली धरना स्थल बदले के। लेकिन बेरोजगारी भत्ता पर आप मन का सोचो? कैबिनेट में तो पास हो गए है, लेकिन कितना बेरोजगारी भत्ता दो, कितना बेरोजगार मन ला दो, का ओकर सिस्टम है, एक बारे में कुछ प्लान करे हो का? वो सब अभी हम जो भी सरकार की समिति वो सब बातचीत चला थे कि कितना देवे के बात है कितना नहीं, वो सब बात चला थे। मगर अगर भूपेश बघेल के कैबिनेट में हम के मुख्यमंत्री अगर बोला थे कि भाई बेरोजगारी भत्ता मिली तो मिलवे करी भाई। अगर मुख्यमंत्री ऐसे बोला था इसका मतलब तो मिलवे करी ना। कोई सड़क के आदमी नहीं ना कि भाई मुख्यमंत्री है प्रदेश के तो मिलवे करी। हमन के सरकार है ऐसे भाई, युवा मन के सरकार है, मजदूर मन के सरकार है, किसान मन के सरकार है। सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य कहाँ मिले थे? कोई भी प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोई एगो प्रदेश दिखा दे किरण दीदी कि भाई हमन के प्रदेश में भी ऐसे मिला थे, इतना समर्थन मूल्य में नहीं मिला थे। तो ये तो सरकार सब मन के है और मिलवे करी भाई बेरोजगारी भत्ता। चलो गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गंगेश जी, ये वादा पूरा करे के जो दाव है वो एक बार चलत दिखा थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और ये कैबिनेट के बैठक में तो एक झड़ी लग गई है, काफी कुछ लंबा चौड़ा सौगात दे दे है। कैसे देखते हो काका जो वादा है वो पूरा करे के, जो एक तरीके से कहान की पूरा करे के ज्यादा संभावना है, या वो जो अब तक सरकार पूरा कर डाले है
और कुछ कुछ जो बाकी ओकर का इफेक्ट पड़ी ओला पूरा कर सके थे सरकार की नहीं कर सके थे, शराबबंदी में एमा शामिल है। जी बताओ। निश्चित तौर पर हाँ मोहन भाई, ये जो आज के बैठक के जो फैसला है ये मूल रूप से बजट अनुमोदन के फैसला है। सही मायने में देखा जाए तो एमा राज्यपाल के भी जो भाषण भी अनुमोदित हो है और एक झलक भी हमें दिखा दे है सरकार है कि आगाम ये वैसे भी अंतिम बजट है। जी जी, बजट के झलक सरकार के है ना, तो ये सरकार के अंतिम बजट है ओखर पूरा एमा अनुमोदन हो से प्लस एमा जैसे सबसे बड़ा जो फैसला एमा इस बेरोजगारी भत्ता वाला, लेकिन अभी एमा स्पष्ट नहीं बेरोजगारी भत्ता कैसे दी का योजना नहीं कक्का मिली प्रति उम्मीदवार ला, और किरण मैडम भी जो उठावा थे सवाल की पूछ 4 साल ला भी दी का घोषणा तो घोषणा पत्र में रही से है ना। ये सब चीजें अभी पहलू है जो अनछुआ पहलू है माँ एक भी जवाब सरकार ला देना पड़ी और बोल लगते हैं सब खुलासा बोल लगता है बजट में ही आके हो ही ये सब है ना। दूसरा एक बड़े चीज नवाचार वाला है, नवाचार आयोग गठित करके विवेक ढान जी पूर्व जो IAS अधिकारी होला पहले ही अध्यक्ष बना चुके हैं, ओखर भी अनुमोदन हो गए है। गोबर नीति में जो सब्सिडी देवत है और यही अनुसार अभी आदिवासी मन पर एक अच्छा निर्णय ले है कि जो चना वितरण है वहाँ प्रति टन 8,000 सब्सिडी देवत है सरकार। ये सब जो योजना है सब बजट के हिसाब से ही बजट अनुमोदन प्लस बजट के पूरे झलक जो बनना चाहिए एक तरह से, ताकि जनता तो संकेत मिला थे कि अभी तो कैबिनेट में ज्यादातर चीजें आगे बजट में और सौगात मिली तो 36 के 36 वादा ला पूरा कर दी का सरकार है काबर की चुनाव जाना है। अभी तक देखो कांग्रेसी मन अभी तक दावा करे कि 36 में से करीब 30-32 के मन दावा पूरा कर चुके हैं, बोलते हैं दावा करते भी कि 30-32 के आसपास पूरा हो गया है। अब एक और आगे ये रोजगारी वाला 35 हो गया मान लो है ना, लेकिन शराबबंदी सहित कुछ और मुद्दा है जो बहुत कठिन है। शराबबंदी को लागू करना ना अतः 60 टर्म में बहुत कठिन काम है, मुझे लगा नहीं कि आसानी से लागू हो पाई और ये निश्चित तौर पर भाजपा पर बड़ा मुद्दा बने रही चुनाव भर पूरा बोला इसे रखते। तो घोषणा पत्र के वादा ला पूरा करे बर सरकार आगे बढ़त है और एकर कारण बजट में काफी कुछ मिल सकत है, लेकिन आज जो कैबिनेट के बैठक रही से उमा एक बड़का वादा ला पूरा करके सरकार हा एक संकेत दे है कि बजट कैसे रही। किरण जी हमारे साथ जुड़े हैं। किरण जी, अब सरकार तो अपन स्तर पे कोशिश करी कि भाई जात वो सब वादा ला पूरा कर दी, अब जो भार आई वो अगले बार में देखे जाही। ये कारण से प्लानिंग भी काफी हद तक एक कदम आगे बढ़ के जो है सरकार करे है। तो का सोचते हो आप मान ये वादा पूरा तो हुआ थे पर ये सब जमीन में उतर पाही कि नहीं उतर पाही, लोगों मन ला फायदा मिली कि नहीं मिली? मोहन जी, अभी हमारा आदरणीय पत्रकार महोदय जी जैसे बोलिस की शराबबंदी ऊपर से भी बड़े मुद्दा है आवास के। 11 से लेके 16 लाख तक आवास वापस चल दी से गरीब के जो छत के सपना होते वो तोड़े है सरकार, ओकर बारे में भी कुछ निर्णय नहीं लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बड़े बड़े वादे जो सरकार है वादा करके सत्ता में आई तेला नजरअंदाज करत है, अनदेखी करत है और ये सब जो वादे जो नहीं पूरा कर पाते मुझे लगता है बहुत बड़े खामियाजा भुगतना पड़ी भूपेश सरकार ला। और 4 महीने 6 महीने के बाद है मुझे लगता है जनता एक बदला जरूर ली जो वादा खिलाफी मन करे हैं। अब धरना स्थल देख लो, जब से सरकार बने हैं धरना स्थल एक को दिन खाली नहीं रहे। अब वादा पूरी करे की बात करो तो अनियमित कर्मचारी मन ला ले लो, किसान मन ला भी ले लो। नया रायपुर के किसान प्रभावित किसान है उमन के फिर अभी बहुत बड़ा आंदोलन चालू होए की बात होती, तो किसान मन भी कहाँ खुश है मोहन भाई, न कर्मचारी मन खुश है न महिला खुश है। अब बेरोजगारी भत्ता के झुंझुना भी पकड़ा है, तेरा देखना है। और आवास योजना जो कि बहुत बड़े मुद्दा है छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन चला लेकर हम भाजपा के कार्यकर्ता मन बहुत बड़े आंदोलन करने वाला है। तो मुझे लगता है आवास शराबबंदी और किसान वाले जैसे मुद्दे है जिला मन पूरा नहीं करते, बहुत बड़ा मुद्दा हो एक मन के सत्ता से उखाड़ फेंकने के मुझे यही लगता। तो आवास वाले मुद्दा में अभी भी सरकार हा चुप्पी साधे है। वो आज जगह जगह फिर से प्रदर्शन हमन ला भाजपा के देखे बर मिले है। मोर आवास मोर अधिकार के जो अभियान है वो लगातार चलत है। सत्यप्रकाश जी ये बताओ कि ये तो बेरोजगारी भत्ता पर अच्छा कदम उठा दो
मोर आवास वाले मामला में आप मन घिरत जात हो, जगह जगह प्रदर्शन हुआ थे, विधायक घर में घुसे के भाजपा मन कार्यकर्ता मन कोशिश करे है, आज भी प्रदर्शन हुए। एक संबंध में का स्पष्टीकरण है, का ये मकान पूरा हुई, मिली नहीं मिली, का आपके सोच है? देखो मोहन जी, सबसे पहले बात ये है कि भाजपा खुद से कंफ्यूजन में है। इमन के कोई नेता बोला था कि भाई 9 लाख आवास, कोई नेता बोला था 11 लाख आवास, अभी 11 से 16 लाख हो गए। और सबसे बड़का बात हमारे मुख्यमंत्री बोले रहे कि भाई कोई ना गरीबी के कोई भी जनगणना नहीं हो है, कुछ ऐसा बात है ही नहीं। अभी तो हम के मुख्यमंत्री पत्र लिखे मुख्य प्रधानमंत्री के भाई जनगणना का वाला, तो ईमन के खुद नहीं पता है कि भाई कितना आवास है, कितना गरीबी रेखा है, तो कैसे ईमन 11 कभी 9 कभी 16। सबसे बड़का बात है। दूसरी बात है हमन के जो यहाँ नगर निगम की बात कर ले, तो यहाँ एगो अभियान चला थे मोर आवास करके, मोर रायपुर मोर आवास करके, तो उमें सब जितना भी यहाँ गरीब है जो उमें रजिस्टर करे थे उमन के मिला थे आवास। सबसे बड़का बात जो पूरा खेल है ना आवास के, ये पूरा खेल है केंद्र सरकार के। पिछले साल के 2022 तक की बात कर ले तो उमें इमन के केंद्र सरकार अभी तक पास नहीं करे है आवास। इमन छत्तीसगढ़ सरकार से 900 करोड़ रुपए लेके रिजेक्ट कर दे अभी तक नहीं पास करे। यहाँ छत्तीसगढ़ के हो, झारखंड के हो, बंगाल के हो, जितना भी गैर राजनीतिक जो सरकार है जो दूसरे प्रदेश में, वहां के ईमन रिजेक्ट कर देवे, नहीं परमिशन नहीं मिले, पैसा लेवे के बाद भी नहीं मिले। तो इस पूरा खेल जो केंद्र सरकार के, जनता भी जाने थे कि कहाँ से खेल चलत है। ये बिना बात के ईमन ऐसी भ्रम फैलाते जनता के बीच में कि आवास नहीं मिला था। भाई सबसे पहले तो परमिशन तो मिले केंद्र सरकार से। 9 लाख फैलाए काम हुआ थे, ऐसे आरोप लगा थे। भाई आखिर योजना भर एक साल ड्रॉप हुई, लेकिन दूसरा साल तो चालू हो गया ना योजना, अब मकान बनना शुरू हो गए। मोहन भाई, अगर योजना सफल है तो एक मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी काबर अपन पद से इस्तीफा दी, नैतिकता के नाम पे इस्तीफा दी। काली की चिट्ठी में तो सत्यार्थ भाई ला पता हुई कि हमारी सरकार आवास प्रोवाइड करने में असफल रही, जिससे मैं खेद व्यक्त करते हुए अपने नैतिकता के नाते अपने पद से केंद्र सरकार से परमिशन नहीं मिलने की वजह से नहीं प्रोवाइड कर पाई थी। यहाँ मुद्दा ये है, साफ दर्शाते सत्यार्थ भाई कि दूध का दूध पानी का पानी। तो आपके केंद्र सरकार से परमिशन नहीं मिला थे ना, बात यही है। पैसा लेवे के बाद भी नहीं परमिशन मिला थे। 900 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार देते है तो आप केंद्र सरकार के, अभी तक परमिशन नहीं मिले। पत्र जाते हैं यहाँ से मुख्यमंत्री के। आप सबसे पहले तो ये बात है पूरा भाजपा के लिए मैं बोल चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले क्लियर कर ले कि भाई 9 लाख है कि 11 लाख है कि 16 लाख है कि 10 लाख है, कितना है। सबसे पहले बड़का बात यह है कि भाई भाजपा के खुद के क्लियर नहीं है कितना है भाई। चलो, कोई नेता आके बोला थे 9 लाख, कोई नेता आके बोला था 11 लाख, कोई नेता बोला था 16 लाख। इमन खाली राजनीति करे मकान वाले मुद्दा में कभी आऊ चर्चा करबो, लेकिन हमन चाहतन कि भाई जो वादा है वो पूरा हो, और ज्यादातर जो है सरकार जनता ला फायदा दे। अब बजट अवैया है, ओकर पहले कैबिनेट हो गए है, तो काफी हद तक तो तस्वीर साफ हो गई कि भाई का देने वाला है सरकार। मोला लगते कि धान किसान और ओकर बाद शहर में पैसा 1000 करोड़ दे के बाद अब बेरोजगार मन ला भी संतुष्ट कर दे। ऐसे में एक बड़ा वर्ग जो है जो नाराज रही से ओला तो साधे कोशिश में सरकार दिखत है, उमा सफल कितना हुई पहले गंगेश जी बताइए। भाई गंगेश जी, हमन देखा था कि पिछले 3 महीने से लगातार सरकार ऐसे फैसला करत है जिससे जो नाराज है वो संतुष्ट हो जाए। तो का लगते संतुष्ट करे में कामयाब हो जाए ही का सरकार और जो वादा करत है वो कर लाभ मिल ही जनता ला? निश्चित तौर पर मोहन भाई, सरकार अपन पूरा प्रयास करते हैं और देखा जाए तो परसेंटेज हिसाब से 95% तक के जो वादा रही से पूरा करे की स्थिति में अभी दिखत है। और एमा भी अभी आवास के मैं देखत नहीं हूँ, एमा राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना में एक नवा चीज शामिल करे है आज की बैठक में। विधवा विधुर रहित पुरुष महिला ला भी शामिल करे के निर्णय, और अगर पंजीयन में 31 मार्च तक का समय भी दे है, तो ये एक नया फैसला करके मुझे लगता है भूपेश बघेल जी की सरकार है साधक प्रयास कर रहे थे कि जो आवास योजना के तहत जो लगातार मुद्दा बना थे भाजपा, बोला जो है कहीं न कहीं ये मतलब शामिल करके और नवा सिरे से मतलब लगता है बजट में नवा बजट आवंटित करके। लेकिन बोला जो भी बजट आवंटित हुई अब यही साल चुनाव होना है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो अगले 5-6 महीने में कब वाला लागू कर पाइए, बड़े सवाल है ये। पोखर अब पूरा सरकार के ऊपर ही निर्भर करी, सरकार के जो कोशिश तो हुआ थे पर सफल कितना हो ही कितना पूरा कर पाही। काबर की बजट आवंटन तो हो जाही, लेकिन वो बजट के खर्चा करे के टाइम जो है वो सरकार ला नहीं मिली।
तो घोषणा तो हुआ थे, कैबिनेट में पास भी हुआ थे, बजट में ओकर आवंटन भी हो जाई, पर ओकर पूरा करे बर काबर की बेरोजगारी भत्ता के लिस्ट बनही, बेरोजगार मन के लिस्ट बनही, फिर ओकर खाता नंबर लिही, एमा समय लगने वाला है। तो ये बताओ किरण जी, ये जो घोषणा हुआ थे वो आप मन ला लगते कि ये पूरा हो पाई कि ये केवल घोषणा करके कागज में रखे वाले घोषणा है? बस ये माँ चुनावी घोषणा है और मात्र झुंझुना पकड़ाए जाते लड़का मन ला, जैसे झूठा वादा करके मन सत्ता में आए। ये झुंझुना आप नहीं, लेकिन कैबिनेट में तो पास हो गए हैं। बार बार सफल प्रयास है मोहन भाई। बेरोजगारी भत्ता 500 रुपए, सफल प्रयास करे, 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता, 2100 रुपए समर्थन मूल्य, 300 रुपए बोनस। किस प्रकार तो 15 साल में जनता देख रही झुंझुना, अभी तो जनता के मिला चलो सत्य प्रकाश जी, ये बताओ पूरा कैसे करूँ? चलो समय कम है, 4 महीने के समय है, 4 महीने में कैसे पूरा करूँ? घोषणा तो कर देते हो आप मन। सत्य प्रकाश जी बताओ, सही बात पूछा थे किरण भाई। मोहन भाई काम मोहन भैया, ये समय कम है आप मन के पास, बजट पास होए के करीब 3-4 महीने बाद तो आचार संहिता आ जाही, कैसे हो ये पूरा चीज? मन के सरकार कोशिश में है ना, जितना हो सके। अभी भी देखो 95% हो गए है ना, 5% कम है। 2-3 महीने में तो हो सके भाई, 5% कोई ज्यादा तो नहीं है, 2-3 महीने में 5% हो सके। तो मन के सरकार कोशिश में है कि जितना ज्यादा हो सके। और फिर हम दूसरा बात, सबसे बड़का बात ये कि भाई 5 सरकार जो चुनाव आई, उस चुनाव के बाद भी हमन की सरकार आई, अगर कोई बच भी गई तो उस समय पूरा हो जाए। सरकार आई तो पूरा कर दे, ये कहना है। किरण जी जल्दी बता दो, 30 सेकंड बचे है। कतका कर्जा लेके करी मोहन भाई, हमन क्लियर नहीं करे थे। वैसे भी अभी छत्तीसगढ़ ला कर्जा तो केंद्र सरकार के पास कितना है? हमन के कर्जा से किसान खुश होते, हमन के खर्चा से बेरोजगार खुश होते। आप मन के कर्जा से किसान सुसाइड करा थे, अपन खर्चा कर्ज लेने के बाद भी बेरोजगारी बढ़ा थे। हमन के कर्ज से तो बेरोजगारी कम होते, किसान के समर्थन मूल्य मिलत है। आपन के कर्जा माफ होते अडानी के अंबानी के। भाई रोजगारी भत्ता के तो नहीं जानो, सत्ता में सरकार से जाए से पहले आप मैं छत्तीसगढ़ ला जरूर कर्जा में डुबा जाऊं। सपना अच्छा है किरण दीदी, सपना अच्छा है जी। चलो तो चुनावी साल है और चुनावी साल में कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहे और यही वजह है कि घोषणा पत्र के ज्यादा वादा पूरा करे बर सरकार काम करत है। आज कैबिनेट के बैठक में एक बड़का वादा सरकार हा पूरा कर दे है। हमन ला उम्मीद है कि बेरोजगारी मन जो समस्या से ग्रसित है वो समस्या के निदान पर अब काम हो ही, लेकिन हमार नज़र बने रही कि चुनावी साल में जो घोषणा बाकी है वो ला कब कांग्रेस पूरा करी। तो आज के 5 के पंचायती में इतना ही। हमार पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन देखत रहो TV 24। मोला दो इजाजत, नमस्कार।